एसएससी ने 2026 के स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलती हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पर एसएससी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको हम समझेंगे। फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी पहलुओं पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। तो एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर आपको पता ही होगा कि 2 ग्रेड की पोस्ट आती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड डी की 674 पोस्ट हैं, ग्रेड सी की 57, तो 330 से ऊपर लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सीट्स बढ़ भी सकती हैं समय के हिसाब से, ठीक है। तो इतनी तो मिनिमम सीट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये पेपर 2026 के लिए नोटिफाई किया गया है। आइए एक एक करके पूरी बातें समझते हैं। सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो 24 अप्रैल से लेकर 15 मई तक देखने को मिलेगी। 15 मई से पहले आपको पूरे फॉर्म भर देने हैं। फीस की बात करें 16 मई तक फीस भर सकते हैं। करेक्शन का समय मिलेगा आपको 20-21 मई में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट जुलाई अगस्त के बीच टेंटेटिवली बताई जा रही है कि इस समय एग्जाम हो सकता है ना। कोशिश करें कि एग्जाम फॉर्म समय से पहले ही भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर आप सीरियसली देना ही चाहते हैं पेपर तो डिले ना करें, पहले ही एग्जाम फॉर्म भर दें। अब समझते हैं एजुकेशन की बात करें तो 12th पास आपको होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी है कि स्टेनोग्राफी का स्किल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए जो है वो मैंडेटरी है और वो देना ही पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 और ग्रेड डी के लिए 18 से 27। बाकी जो एज के रिलैक्सेशन है सबको मिलते हैं कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर भी लागू हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जोर देना आपके स्टेनोग्राफर का है तो ये सर्टिफिकेट और ये स्किल आपके पास हो, क्योंकि इसका भी स्किल टेस्ट भी होगा, इसका स्किल टेस्ट भी होगा। एग्जाम पैटर्न समझते हैं और क्या चेंज यहाँ पर आया है इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है 2 घंटे का। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, है ना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। मगर यहाँ पर टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है जो पहले नहीं थी। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 मिनट ही मिलेंगे। जीके जीएस को सॉल्व 50 क्वेश्चन 30 मिनट में ही करना है। इंग्लिश के लिए जो आपको 100 क्वेश्चन है वो पूरे 60 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये जो हर एग्जाम में हमको देखने को मिल रहा है सेक्शनल टाइमिंग एसएससी इंट्रोड्यूस कर रही है, तो स्टेनोग्राफर में भी ये इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और इससे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी असर पड़ने वाला है कट ऑफ पर, काफ़ी असर पड़ेगा कट ऑफ पर। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब आपको समय तय समय में पूरी चीज़ें करनी है। जीएस में आपको लग रहा होगा ज़्यादा समय मिल जाएगा, इंग्लिश में आपको लगेगा कम समय हो गया, रीजनिंग में लगेगा कम समय हो गया। अब आपको टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, अपने क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने की बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ पर किस तरह से कितना ध्यान देना है किस सब्जेक्ट में वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई पहले टेस्ट की जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद जो टेस्ट है वो है स्किल बेस्ड, स्किल टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट। ये टेस्ट होगा आपका। 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी जिसके बाद आपको कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्ट भी करना है। स्किल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको क्वालिफाई करोगे जब टेस्ट को, उसके बाद ये स्किल टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके पास मार्क्स नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आपके इसके इंपॉर्टेंट है। फिर हम समझते हैं कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहे हैं, किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लाइव फोटोग्राफ यहाँ पर एसएससी लेगा आपका, इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ आएगा इसी के हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर में वेरिफिकेशन भी होगा। जो वहाँ पर चेक करेंगे आपको तो वो देखेंगे क्या फोटोग्राफ से मैच हो रहे हो कि नहीं। तो सिंपल सादा कपड़ों में, कोई भी चश्मा आप नहीं लगाते हैं तो चश्मा मत लगाइए, लगाते हैं तो जरूर लगाइए। जो ग्लासेस आपके अगर आंखों के हैं तो वही लगाइए, सन ग्लासेस को नहीं लगाना है। डिसेंट तरीके से ये आपका फोटो होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई भी कैप, माउ जो है, मास्क है या ऐसी चीज़ें जो आप ऐसे नॉर्मली नहीं रहते हैं, डिसेंट तरीके से, प्रोफेशनली, फॉर्मल तरीके से ये फोटो देखना है आपको। वैकेंसी की हमने बात करी ली, ये पूरी वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं। ये जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर आपको सीट्स देखनी, मेडिकल स्टैंडर्ड जो बेसिक होते हैं वही यहाँ पर फॉलो करने हैं। पोस्ट प्रेफरेंस आपको इंडिकेट करनी है, सी डी या दोनों, इस पर भी ध्यान दें। एग्जाम फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। कोई भी डॉक्यूमेंट के जो नंबर्स हैं या फिर जो भी आपसे पूछा गया डेटा, उसको गलत ना भरें, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है, बहुत बार के जो स्टूडेंट्स हैं कई बार छोटी गलती कर देते हैं, मगर सिलेक्शन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो गलती काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो ऐसी कोई गलती आप ना करना, क्योंकि आगे जाकर वो हमको दिक्कत दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। और एक बड़ा चेंज यहाँ पर क्या आ गया है, फिर से सेक्शनल टाइमिंग आ गई है और इसको ध्यान में रखकर ही आपको प्रिपरेशन करनी है।
तो उसको कैसे करें उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो है प्रैक्टिस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में आपकी स्पीड कितनी है, आज की डेट में आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो कितनी है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर बात करी थी कि सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद एसएससी के हर एग्जाम में जनरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको भी आप देख सकते हो। अब आपको खुद की स्पीड देखनी पड़ेगी टाइम के हिसाब से, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ नहीं है, रीजनिंग ही है सिर्फ, मगर फिर भी क्योंकि बैकग्राउंड बच्चों का अलग होगा, लेवल अलग होता है हर एग्जाम का, तो उसको ध्यान में रख के आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। हमारा एक मेंटरशिप बैच है जहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग उसके अंदर आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम बाउंड तरीके में वो काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें कंटेंट को, अगर आप जीएस के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो 100 आवर कोर्स है जो आपको कम समय में जीएस की तैयारी करवा सकता है। इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स आप देख सकते हैं, रीजनिंग का ही फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो प्रिपरेशन समय के साथ करना और समय को ध्यान में रख के करना भी इंपॉर्टेंट हो गया है। जीएस का वेटेज इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब 30 मिनट जीएस के क्वेश्चन तो पढ़ने ही है, तो कोशिश करें कि फाउंडेशन जीएस का अच्छा हो ताकि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आएँ तो सही तरीके से कर पाएँ। पहले आप जीएस में थोड़ा कमजोर भी थे तो आप रीजनिंग और इंग्लिश से कवर कर सकते थे, मगर अब वो स्कोप खत्म है क्योंकि टाइमिंग दे दी गई है। तो इस चीज़ को जरूर समझें, पहले एक दो बार मॉक टेस्ट लगाएं, समझें कि आपको कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, और कुछ भी गाइडेंस या कुछ भी डाउट आता है तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको आपका आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना इसको एक बार, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अप्लाई समय से पहले कर देना। और ये कुछ पोस्ट जो स्टेनोग्राफर की है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो कोशिश करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दें और जम के तैयारी करें। जुलाई अगस्त तक पेपर होगा तो लगभग 3-4 महीने हैं तैयारी के, इजीली आप ये पेपर निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।